उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शहर विधानसभा सीएम योगी आदित्यनाथ के लड़ने से वीआईपी सीट बन चुकी है। सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा के कंधाबाज नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी यहां से महिला चेहरा चेतना पांडे को टिकट देकर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। टिकट मिलने के बाद चेतना पांडे आज नामांकन करने पहुंची और नामांकन करने के बाद साल 2005 में डीडीयू उपाध्यक्ष डॉक्टर चेतना पांडे बात करते हुए बताया कि गोरखपुर में विकास के मुद्दे पर वो योगी आदित्यनाथ की चुनौती देंगी। चेतना जी, कांग्रेस ने टिकट दिया गोरखपुर शहर से, तमाम दिग्गज शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है लड़की हैं, किस तरह से लड़ पाएंगी? नहीं, मेरे साथ तो नया लड़ने का कोई सिलसिला है नहीं। आप लोग तो इसी शहर के रहने वाले हैं तो परिचित हैं कि छात्र संघ की राजनीति की है गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कठिन चुनाव है, उससे मतलब अलग तरीके का चुनाव है। और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, प्रियंका दीदी ने मुझ पर अगर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से अपना 100% मैं करूँगी उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। और आप सबकी दुआएं लगी, ईश्वर ने चाहा तो परिणाम कुछ बहुत अच्छा होगा। इस सीट पे सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रत्याशी, ऐसे में किस आप क्या प्रेस करेंगे? वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। वो लंबे समय तक यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं और बतौर सांसद, बतौर मुख्यमंत्री, और पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का रहा है। चाहे आप नगर निगम की बात कर लीजिए, विधायक, सांसद, मेयर, पार्षद, इवन सब कुछ। और क्या दुर्व्यवस्था रही है इस शहर में, आप सब वाकिफ़ हैं। 4 महीना यहाँ स्टीमर चलने जैसे हालात होते हैं तमाम मोहल्लों में। 80% शहर यहाँ का पानी से डूबा रहता है। अब ये और बात है कि चुनाव बरसात में नहीं होते, नहीं तो शायद कुछ और अजीब तरीके के परिणाम आते। तो दुर्व्यवस्था उन्होंने बहुत कर रखी है। जो जो सुधार की गुंजाइश थी, कम से कम उनके पास लंबा अनुभव था, 25 साल, तो वो पूरी तरीके से जानते थे कि इस शहर के लिए क्या क्या करना है। और 25 साल के लंबे अनुभव के बाद, 20 साल के लंबे अनुभव के बाद जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया तो उनके पास करने के लिए पूरा पावर था, पूरी क्षमता थी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। चेतना जी, आप छात्र राजनीति भी आपने किया लंबे समय तक, और आप कवित्री भी हैं, जानी मानी कवित्री हैं। तो कविता के माध्यम से आप कैसे लोगों से अपील करेंगी? मैं एक तो मुझे शेर याद आता है कि मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ। और आप मीडिया के बंधु हैं हमारे, इसलिए ये बात और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सी फ़ोटो छपती है, कई जगहों पे छपती है, और दूसरे दलों के प्रत्याशियों की बहुत छोटी छोटी तस्वीरें छपती हैं, तो स्थिति क्या है, कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, आप लोग बखूबी समझते हैं, जनता भी समझती है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि मैं कतरा होके तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक सराग कई आंधियों पे भारी है, तो इस सराग को ये शहर संभालेगा, आप सब भाई बंधु संभालेंगे, अपने संभालेंगे, और निश्चित तौर पे इस चिराग से रोशनी होगी।